Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, I am Vipin Jindal and welcome to my YouTube channel Feel Mathematics। जैसा कि हम नॉन टेक्निकल मैथ्स की बात यहाँ पे चल रही है, मैथ्स फॉर वाई ग्रुप, एनटीपीसी रेलवे, दिल्ली पुलिस, सारे जो एग्जाम्स अभी करंटली जो है ये तो ये आ रहे हैं। तो इन सभी एग्जाम्स में जो भी है जहाँ पे भी नॉन टेक्निकल मैथ्स का पोर्शन है, जो 10th लेवल की मैथ्स का पोर्शन है, वहाँ पे सब जगह पे ये यूजफुल होगा। तो अपन इसमें आगे अपना टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वो कर रहे थे। देखो आगे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। जो भी लोग नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे इसको फॉरवर्ड करें। जितने भी लोग कनेक्टेड हैं वो कोशिश करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो भी आपके कलीग्स हैं या जो भी मिलने वाले हैं, जूनियर्स हैं या सीनियर्स हैं, उन सबको जो तैयारी कर रहे हैं उनको ज्वाइन करने की कोशिश करें। देखो आगे स्टार्ट करते हैं। 8 केले तथा 5 संतराओं का मूल्य उतना ही है जितना 6 केले तथा 9 संतराओं का है। 8 केलों तथा 5 संतराओं का मूल्य उतना ही है जितना 6 केलों तथा 9 संतराओं का है। तो 2 संतरा तथा 3 केलों के मूल्यों का अनुपात ज्ञात करना है। If cost of 8 bananas and 5 oranges is equal to cost of 6 bananas and 9 oranges, then find ratio of cost of 2 oranges to the 3 bananas. The ratio of cost of 2 oranges to the cost of 3 bananas. ये अपने को फाइंड करना है। देखो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अपने को जो सबसे पहले पता है कि क्वेश्चन कहता है कि 8 बनानास और 5 ऑरेंजेस। तो मैं ऐसे ले लूं कि एक बनाना जो है उस बनाने की प्राइस बी है और ऑरेंज की प्राइस कैपिटल ओ है, सपोज करो। तो क्या लिखोगे, 8 बनाना की प्राइस प्लस 5 ऑरेंजेस की प्राइस वो उतनी है 50 नहीं है, 5 ऑरेंजेस है ना, और 4 ऑरेंज की प्राइस उतनी ही है जितनी 9 ऑरेंजेस प्लस ये 19 नहीं 9 ऑरेंजेस है प्लस 6 बनानास की है, ये 6 बनानास। देखो बनाना वाली जो कॉस्ट है उसको इधर लाओगे तो इधर 2 बनाना की कॉस्ट रहेगी और ये 5 ऑरेंजेस इधर जाएगी। 9 ऑरेंजेस की कॉस्ट में से 5 ऑरेंजेस की कॉस्ट जाएगी तो 4 ऑरेंजेस की कॉस्ट बचेगी। यहाँ से क्लियरली अपने को दिख रहा है कि एक बनाना की जो कॉस्ट है वो 2 ऑरेंजेस की कॉस्ट के बराबर है। ये रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। एक बनाना की जो कॉस्ट है वो 2 ऑरेंजेस की कॉस्ट के बराबर है। बस बात खत्म हो गई। हमें जो रेशो निकालना था वो 2 ऑरेंजेस की जो कॉस्ट है उसका रेशो 3 बनानास की कॉस्ट के साथ निकालना है। ये करना था। 2 ऑरेंजेस की जगह मैं एक बनाना लिख सकता हूँ, 1 बनाना, और नीचे लिख सकते हैं 3 बनाना। बनाना से बनाना मतलब प्राइस, ये जो सिंबल लिया था अपन ने, तो रेशो आ जाएगा 1/3 यानी कि 1:3। कुछ भी नहीं करना था, जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वही मैंने किया है। 8 बनानास की कॉस्ट प्लस 5 ऑरेंजेस की कॉस्ट जो है वो इक्वल दे रखी है 9 ऑरेंजेस की कॉस्ट और 6 बनानास की कॉस्ट के इक्वल। यहाँ से रिलेशन फाइंड किया बनाना की कॉस्ट और ऑरेंज की कॉस्ट में, वो रिलेशन आया 1 बनाना की कॉस्ट इज इक्वल टू 2 ऑरेंजेस की कॉस्ट। ठीक भाई, तो 2 ऑरेंजेस की कॉस्ट और 3 बनानास का रेशो निकालना था। 2 ऑरेंजेस की जगह 1 बनाना रख दिया तो 1/3 आ गया, 1:3। देखो आगे इधर एक तांबा जस्ता लोहे के मिश्रण में अनुपात, देखना भाई, एक तांबा जस्ता लोहे के मिश्रण में अनुपात मतलब इन तीनों का, तांबा जस्ता लोहे का अनुपात 3:4:2 है। In a mixture of copper, zinc and iron is 3:4:2. The ratio of copper, zinc and iron in a mixture is 3:4:2. यदि मिश्रण में तांबा तथा जस्ता की मात्रा 56 किलोग्राम हो, if in the mixture the quantity of zinc and copper is 56 kg, then find amount of zinc and iron in the mixture. तो मिश्रण में जस्ता तथा लोहे की मात्रा ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। देखो एक बार, अब अपने को रेशो में कैसे यूज करना होता है, रेशो से कैसे करते हैं अपन क्वेश्चन को। हमें कॉपर, जिंक और आयरन, तांबा जस्ता और लोहा, आयरन, इन तीनों का जो रेशो है वो ऐसे दे रखा है 3:4:2, 3:4:2। ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि मिश्रण में तांबा तथा जस्ता की मात्रा 56 किलोग्राम है, मिश्रण में तांबा तथा जस्ता की मात्रा 56 किलोग्राम है, इन दोनों की मात्रा दिख रही है अपने को, क्लियर, 4 और 2 रेशो वाइज देखे हैं। इसका रेशो 4 है, इसका रेशो 2 है, यानी कि इसका सम करें तो इनके रेशो का सम कितना है, 6 रेशो है। मतलब इनका वो जो 6 रेशो है वो क्वेश्चन में अपने को किसके बराबर दे रहे हैं, सॉरी एक बार
ये नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कॉपर, तांबा और जस्ता, यानी कि कॉपर और जिंक, ये दोनों दे रखे हैं। तो इनका रेशियो कितना है 7। इन दोनों की जो कंबाइंड अमाउंट है वो 56 केजी है। तो इनका कंबाइंड रेशियो कितना है 7, और ये 7 किसके बराबर है 56 के बराबर। तो 7 जो है वो किसके बराबर हो गया 56 के बराबर हो गया। हमसे जो पूछा गया है वो ये है, देन फाइंड क्वांटिटी ऑफ जिंक एंड आयरन इन मिक्सचर। तो मिश्रण में जस्ता तथा लोहे की मात्रा ज्ञात करो। तो जस्ता तो है 4 और लोहा है 2, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। तो अपने क्वेश्चन में दे रखा है 7 is equal to 56, then we have to find 6 is equal to, तो 6 is equal to हो जाएगा अपना 56 divided by 7 into 6। 7 से कट किया, 7 8 जा 56 and 8 6 जा 48 kg। यही क्वेश्चन में पूछा गया। तो कॉपर और जिंक और लोहे की मात्रा जो है वो 48 किलोग्राम हो जाएगी। अगर देखो यहाँ पे, अगर यही हम बात करते हैं 48 किलोग्राम हो जाएगी। अगर यही बात करते हो तो देखना एक बार, अगर क्वेश्चन में ऐसे होता कि फाइंड टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर, मिश्रण की कुल मात्रा ज्ञात करो, तो कुल मात्रा कितनी है 3 और 4 7 और 2 9, कुल मात्रा पूछी जाती है। तो कुल रेशो कितना है 3 4 7 और 2 9। तो अपन क्या लिखते हैं यहाँ से कि 7 is equal to 56। तो मैं फाइंड कर लेता 9 is equal to, कि 9 कितना होगा। 7 is equal to 56, तो 9 is equal to फाइंड कर लेते हैं। तो 9 कितना हो जाता है 56 डिवाइडेड बाय 7 into 9, यानी कि 72 kg। तो टोटल अमाउंट तो कितनी जाती है 72 kg, और अपने से जो पूछा गया इसका आंसर हो जाता है 48 kg। ठीक है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, फिर आगे देखिए। देखो आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन। ये क्वेश्चन पटवारी, रेलवे, पुलिस और वाई ग्रुप सब एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। देखो ध्यान रखना ये बात, वाई ग्रुप में अपना मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन होता है और ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस पूरे होते हैं ना। तो अपने पटवारी रेलवे में तो कई बार पूछा गया है, तो आप ये बात अच्छे समझना। देखो क्वेश्चन क्या है वो समझना। देखो एक बैग है अपने पास, किसी थैले में या बैग में जो कॉइन्स हैं, वो कॉइन्स 3 तरह के कॉइन्स हैं। एक तो 1 रुपए का कॉइन है, 1 रुपए के कॉइन्स है, मतलब एक 50 पैसे के कॉइन्स है इस बैग में, और एक 10 पैसे के कॉइन्स है, 10 पैसे के कॉइन्स है। हमें ये बताना है कि यहाँ पे 10 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो कितने कॉइन्स हैं यदि पूरा बैग जो है उसमें 102 रुपए। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। किसी थैले में 1 रुपए 50 पैसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:10 है। In a bag, the ratio between number of coins of 1 rupees 50 पैसा and 10 पैसा is 3:4:10। यदि थैले में कुल राशि 102 रुपए है, if total amount in bag is 102 rupees, then find number of coins of 10 पैसा। तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। तो देखो बेटा एक बार, यहाँ मेन बात क्या समझने की है कि 1 रुपए का कॉइन सपोज करो ये 1 रुपए का कॉइन है ना। ऐसे 50 पैसे के कॉइन्स है अपने पास, ऐसे 10 पैसे के कॉइन्स है अपने पास। एक बार समझ जाओगे सारे सवाल ऐसे हो जाएंगे ना, ज़्यादा कोई बड़ा टास्क नहीं है। इनका रेशो, इनकी संख्या का अनुपात जो है वो संख्या का अनुपात अपने को दे रखा है 3:4:10। ठीक भाई, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो बात मैं बताना वाला हूँ आगे, बट आगे आपको हमेशा यही करना है। ये जो रेशो दे रखा है ना, ये रेशो संख्या का दे रखा है, सिक्कों की संख्या का। किसका रेशो दे रखा है? सिक्कों की संख्या का। अगर ये लैंग्वेज ऐसे होती है, यदि थैले में कुल सिक्के 102 रुपए हैं, सॉरी 102 सिक्के हैं, यदि थैले में कुल सिक्के 102 हैं, तो अपन क्या कर देते हैं, ऐसे संख्या निकाल लेते डायरेक्टली। फिर सवाल बहुत इजी रहता, 10 पैसे के निकालने हैं तो 10 का अनुपात ऊपर बटा कुल अनुपात इंटू 102 कर देते। बट यहाँ पे ये जो 102 दे रखे हैं वो रुपए दे रखे हैं, सिक्के नहीं दे रखे हैं। रुपए दे रखे हैं, सिक्के नहीं दे रखे हैं, इसमें फर्क है। और क्या फर्क है वो देखना एक बार इधर। देखो भाई क्या फर्क है, 1 रुपए के तो जितने कॉइन्स होते हैं उतने ही रुपए बनते हैं, लेकिन 50 पैसे के जितने कॉइन्स होते हैं उतने ही रुपए थोड़ी बनेंगे, क्योंकि 1 रुपया बनने के लिए कितने कॉइन्स चाहिए 50 पैसे के? 2 सिक्के चाहिए, 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। तो तीसरी बात, 10 पैसे के 10 सिक्के चाहिए तब जाके 1 रुपया बनेगा। यानी कि इनकी संख्या और ये रुपए दोनों बराबर नहीं है,
इनकी संख्या का मतलब ये नहीं है कि इतने ही रुपए होंगे। तो अपन क्या करना है, देखो मैंने बताया था आपको कि मैं इसको एक वेरिएबल मान लेता हूँ। मैंने माना कि 3 के सिक्के किसके हैं, 1 रुपए के, 4 के किसके हैं, 50 पैसे के, और 10 के किसके हैं, 10 पैसे के। 3 के किसके हैं, 1 रुपए के, 4 के किसके हैं, 50 पैसे के, 10 के किसके हैं, 10 पैसे के। ध्यान रखना, ये नहीं सोचना है कि आंसर सेम आ रहा है, इसमें आ रहा होगा और सवालों में नहीं आएगा। ये अमाउंट नहीं, ये अमाउंट है, सिक्कों की संख्या नहीं है 102। देखो आगे, अब अगर 3 के सिक्के 1 रुपए के हैं, 3 के सिक्के 1 रुपए के हैं, तो जितने सिक्के होंगे उतने ही रुपए होंगे भाई। 1 रुपए के अगर 50 सिक्के हैं तो रुपए कितने बने, 50। 1 रुपए के अगर 100 सिक्के हैं तो रुपए कितने बने, 100। 1 रुपए के अगर 3 के सिक्के हैं तो रुपए कितने बने, 3 के। तो 3 के रुपए तो इनसे बन गए जो थैले में, प्लस 50 पैसे के 4 के सिक्के हैं। मैं कहूं तुमसे 50 पैसे के 200 सिक्के हैं, 50 पैसे के 200 सिक्के हैं, तो रुपए कितने बनेंगे, 2 पैसे के 2 सिक्के मिला के 1 रुपया बनता है। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलाकर 1 रुपया बनता है। तो अगर 4 के सिक्के हैं यानी कि 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाएंगे, यानी कि आधा इसका कर दूं मैं, उतने रुपए बन जाएंगे। जैसे 200 सिक्के हैं 50 पैसे के, 100 रुपए बनेंगे। 400 सिक्के हैं तो 200 रुपए बनेंगे। 1000 सिक्के हैं तो 500 रुपए बनेंगे। तो वहीं से अपन कर सकते हैं कि अगर 3 के तो इसका आधा 4k/2k, प्लस 10 के सिक्के किसके हैं, 10 पैसे के। 10 पैसे के 10 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। तो इसका मतलब रुपए बनाने हैं तो मैं क्या कर दूं, 10 के में 10 से भाग दिया, 10 के में 10 से भाग दिया तो 10, 10 के में 10 से भाग दिया तो के, यानी कि 3 के रुपए तो इससे बन गए, 2 के रुपए इससे बन गए और के रुपए इससे बन गए। टोटल मिला के अपने को अमाउंट जो दे रखा है वो बैग में है 102 रुपए। तो मैंने यहाँ लिख दिया 102। अब देखना एक बार, 3 2 5 और 1 6, 6k। तो 6k इज इक्वल टू 102, और जो मैं चाह रहा था के फाइंड करना, तो के आ गया अपना 17। 17 6 जा 102, 6 17 जा 102। तो के की वैल्यू 17 आ चुकी है। अगर के आ चुका है तो मैं सब निकाल सकता हूँ। अगर मुझसे पूछा जाता है 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो मैं 17 × 3 कर देता, 51 सिक्के किसके हो जाते, 1 रुपए के। अगर मुझसे जब पूछा जाता 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो मैं 4 को किससे गुणा कर देता, 17 से। 17 × 4 68 कॉइंस। और मुझसे पूछा गया है 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, के का मान कितना है, 17। तो 10 × क्या कर दूं मैं, 17, यानी कि 170 सिक्के 10 पैसे के। तो जो भी पूछा जाएगा सब निकाल सकते हैं। बस अपने को एक बार इनको रुपए में चेंज करके जो गिवन अमाउंट है उसके बराबर करके के एक्स पी टी जो भी मानों को निकालना है, वो आने के बाद आप जो भी पूछा जाएगा वो निकाल सकते हो। क्लियर है क्या भी बात? ये पूछते हुए ध्यान रखना, ये सेम सवाल करा रहा हूँ मैं, इसलिए पहले एक बार देख लो आप थोड़ा सा। सेम यही सवाल करेंगे अपन। देखो इधर, किसी थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। In a bag, the ratio of number of coins of 1 rupees 50 paisa and 20 paisa is 3:4:5. यदि थैले में कुल राशि 125 रुपए है, if total amount in bag is 125 rupees, then find number of coins of 25 पैसा। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करेंगे अपन। देखो यहाँ पे क्या क्या है अपने पास, 1 रुपए 50 पैसे एंड 25 पैसे, ठीक है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, वो रेशो जो है इनका कॉइन्स के नंबर का, वो 3:4:5 है। अब देखो वापस से, यदि थैले में कुल राशि यानी कि अमाउंट दे रखा है अपने को, तो रुपीज है ये तो, और यहाँ से नंबर ऑफ कॉइन्स के रेशो की बात हो रही है। तो मैं क्या कर लूँ वापस से, क्या मान लूँ, 3k 4k और 5k। इनसे कितने रुपए बन सकते हैं वो देख लेंगे अपन। 1 रुपए के जितने सिक्के होते हैं उतने ही रुपए बन जाते हैं। 50 पैसे के जितने रुपए होते हैं उनके आधे बन जाते हैं, 4k का आधा 2k, प्लस 25 पैसे के 4 25 पैसे के सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। 4 25 पैसे के सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। तो 5 के अगर सिक्के हैं तो मैं कितने से डिवाइड कर दूं, 1 में किसी ने नहीं किया,
50 पैसे के लिए 2 का करना पड़ा, 10 पैसे के लिए 10 का करना पड़ा, 25 पैसे के लिए 4 सिक्के मिलकर 1 रुपये बनाते हैं तो 4 से डिवाइड कर दिया। तो 5k डिवाइडेड बाय 4 ये टोटल अमाउंट के बराबर है 125 रुपीज। सोल्व कर सकते हैं अपन इसको। देखना ये 3k प्लस 2k 5k, एलसीएम का 4 इधर आएगा 20k, 20k प्लस 5k 25k तो ऊपर रह गया और उधर जाके 4 मल्टीप्लाई हो गया एलसीएम का 125 इंटू 4, 25 से कट किया 5 बार, k की वैल्यू आ गई अपने, देखो k की वैल्यू आ गई अपनी 20, k की वैल्यू क्या आ गई 20, k की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी ना, 5 टाइम्स कट हो गया, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो k की वैल्यू हो गई अपनी 20, 5 इंटू 4 20 अगर k की वैल्यू है तो यहाँ से देखो अगर मुझसे पूछा जाता है 1 रुपए के कॉइन्स तो 3 इंटू 20 60, 1 रुपए के कॉइन्स हो जाते हैं 3 इंटू 20 60। 4k अगर 50 पैसे के कॉइन्स पूछे जाते तो 4 इंटू 20 80 कॉइन्स 50 पैसे के, और मुझसे किसके पूछे 25 पैसे के, 25 पैसे के कितने कॉइन्स 5k, तो 5 इंटू 20 यानी कि 100 कॉइन्स किसके होते हैं 25 पैसे की, ये हमारा आंसर हो जाएगा 100 कॉइन्स। ये समझाने में टाइम लग रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जो कॉइन्स दे रखे हैं उनको रुपीस में चेंज करके खट से अपन क्या करेंगे एक वैल्यू फाइंड कर लेंगे, के टी पी जो भी माना है आपने वो एक्स, वो वैल्यू आने के बाद हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। अलग अलग मेथड्स होते हैं बेटा, समझ लेना बात, बताने के अलग अलग तरीके। मैं आपको ये सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ और अगर ये वे समझते हो तो कहीं धोखा नहीं खाओगे, कुछ भी याद नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले से नहीं करना है, क्वेश्चन में थोड़ा सा भी हेरफेर होगी आपका सवाल गलत हो जाएगा, ये बात समझ लेना। तो ये चीज अगर समझ जाओगे तो आप कहीं भी मात नहीं खाओगे, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए कहीं भी आप अटक जाओ, मेनली बात कीजिए। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे करते हैं, यहाँ तक देखो, देखो आगे क्वेश्चन है, यदि एक पहली संख्या फर्स्ट मतलब वन जो लिखा हुआ है रोमन में, इसका मतलब है पहली संख्या के 5% तथा दूसरी संख्या के 4% का योग पहली संख्या के 6% तथा दूसरी संख्या के 8% की योग का 2/3 गुना है, तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझना भाई, देखो एक बार, if sum of 5% of first number and 4% of second number is 2/3 times of 6%, sum of 6% of first number and 8% of second number, then find ratio of first number to the second number। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम कर रहे हैं, देखना भी यहाँ पे पहली संख्या का 5%, पहली संख्या को मैंने फर्स्ट ही लिख दिया ऐसे कैसे, तो फर्स्ट नंबर का 5% ऐसे लिखोगे, फर्स्ट इंटू 5/100 प्लस का सम किसके साथ सेकंड नंबर का 4%, सेकंड नंबर को ऐसे कैसे लिखा और इसका 4% ऐसे निकालेंगे, 4/100 बराबर 2/3 गुना है किसका, पहली संख्या के कितने परसेंट 6% तथा दूसरी संख्या के 8% के योग का। दोबारा देख लेना भी, पहली संख्या के 5% प्लस दूसरी संख्या के 5%, इन दोनों 4% का सम जो है वो पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8% के सम का 2/3 गुना ये दे रखा है हमने ऐसे कैसे इक्वेशन बनाई। सबसे पहले ये 100 से 100 उड़ा लो, ये एलसीएम का 100 तो कट ही जाएगा इनमें, एलसीएम का 100 तो यहाँ पे कट जाएगा ना, तो एलसीएम का 100 कटा तो देखना यहाँ पे एक बार, एलसीएम का 100 कट जाएगा। अब देखो आगे ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई होगा और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 को इधर लाके मल्टीप्लाई किया तो 15 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 12 इंटू फर्स्ट नंबर प्लस 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16 इंटू सेकेंड नंबर। ठीक भाई, हमें रेशियो निकालना है फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का। फर्स्ट नंबर को इधर भेजा तो यहाँ से लिख दिया मैंने, देखो 3 इंटू फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू, इसको इधर भेजा तो 4 इंटू भाई 16 में से 12 गया तो 4 इंटू सेकेंड नंबर। हमें क्या चाहिए यहाँ से फर्स्ट रेशो सेकेंड, इस सेकेंड को इधर ले आओ नीचे, इस 3 को इधर ले जाओ नीचे, तो फर्स्ट रेशो सेकेंड
इज इक्वल टू 4/3 और अपन कह सकते हैं 4:3। दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वही अपना आंसर होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, देखो आगे नेक्स्ट। एक बॉक्स में 3 दर्जन दर्पण थे। बॉक्स के गिर जाने से कुछ दर्पण टूट जाते हैं। एक बॉक्स में 3 दर्जन दर्पण थे। बॉक्स के गिर जाने से कुछ दर्पण टूट जाते हों तो टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात क्या हो सकता है। देखना एक बार इंग्लिश वर्ड है। इन अ बॉक्स देयर आर 3 डजन मिरर्स। ड्यू टू फायर डाउन ऑफ बॉक्स सम ऑफ मिरर्स वर ब्रेक डाउन। फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्रोकन एंड अनब्रोकन मिरर्स। या अपन कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज पॉसिबल फॉर नंबर ऑफ ब्रोकन मिरर्स एंड नंबर ऑफ अनब्रोकन मिरर्स। ये बात अपने को करनी है, टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए दर्पणों के बीच अनुपात निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना भाई, ये इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहली बात 3 दर्जन मिरर है। 3 इंटू 1 डजन का मतलब 12, यानी कि 36 दर्पण या मिरर्स उसमें है। 36 में से बॉक्स गिरा, बॉक्स के गिरने की वजह से कुछ दर्पण टूट गए, कुछ मिरर्स टूट गए। अब देखो क्या होता है, मैं इसे रैंडमली कह रहा हूँ कि 36 में से 10 मिरर टूट गए। मैंने क्या कहा, बॉक्स गिर गया, 36 में से 10 दर्पण टूट गए। या मैं कह दूँ 36 में से 15 दर्पण टूट गए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 36 में से 7.5 दर्पण टूट गए? मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 36 में से 7.5 मिरर्स टूट गए। इस बात का कोई मीनिंग होगा क्या? 36 में से 8.5 मिरर्स टूट गए। 8.5 तो ऑलरेडी हो गया, अगर वो ऐसे आधा हो गया तो इसका मतलब वो भी तो टूट गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो दर्पण टूटेंगे और जो दर्पण नहीं टूटेंगे वो इंटीजर्स होंगे, उनका एक नंबर होगा फिक्स। ऐसे नहीं होगा 7.33, 1.24, 8.37, ऐसा नहीं होगा। एग्जैक्टली इंटीजर होगा 8, 5, 7, 6। तो क्या करेंगे, देखो मान लो क्वेश्चन ये कहता है कि आप इनमें से बताना है आपको कि कौन सा जो है रेशो पॉसिबल हो सकता है। तो ये टूटे हुए और बिना टूटे हुए का अनुपात है। सपोज करो मुझे ब्रोकन मिरर्स निकालने हैं कि कितने मिरर्स टूट गए। तो मैं 7:8 में किसको डिवाइड करूंगा, 36 को डिवाइड करूंगा। बहुत अच्छा सवाल है, देखो ये अच्छे कंपटीशन लेवल पे पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये सीडीएस का क्वेश्चन है, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अपने यहाँ पे कहीं भी पूछ सकते हैं, वाई ग्रुप में या फिर अपना और भी एग्जाम्स जो भी है रेलवे वगैरह में। तो ऐसे ध्यान रखना, आप एक बार बात समझना। ब्रोकन मिरर्स, टूटे हुए दर्पण कैसे देखोगे? टूटे हुए का रेशियो कितना है 7 बटा कुल अनुपात कितना है 15 इंटू कुल संख्या कितनी है 36। तो ये ब्रोकन का नंबर भी एक इंटीजर आना चाहिए और अनब्रोकन का नंबर भी एक इंटीजर आना चाहिए। 15 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है 2 बार, फिर बाकी पॉइंट में कटेगा। तो पॉइंट में कटेगा तो संख्या क्या आएगी पॉइंट में। तो पॉइंट में आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। आगे आएंगे 13 वाले में। 13 वाले में आए तो मैंने ब्रोकन के नंबर निकाल रहा था। मैं ब्रोकन का रेशियो लिया मैंने 9 डिवाइडेड बाय 13 इंटू 36। 13 से कटेगा कि नहीं कटेगा, पॉइंट में आएगा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी बच रहा है अपने पास। नन ऑफ दीज भी है तो चेक करना पड़ेगा सी भी। ब्रोकन निकाल रहा हूँ तो 7 ऊपर अनुपात होगा ये 12 नीचे इंटू कुल संख्या 36। 12 से काटा 3 बार, कट रहा है पूरा पूरा। तो 7 इंटू 3 कितना हो गया भाई 21। तो 21 दर्पण तो टूटे और बिना टूटे अनब्रेकन नॉन मतलब अनब्रोकन जो बिना टूटे हुए मिरर्स हैं वो 21, 36 में से 21 टूट गए तो 15 जो है सही है और 21 मिरर्स टूट गए। ठीक है भाई, तो सीधी सी बात अपने को ये निकालना था, अपने को तो ये बताना था कौन सा पॉसिबल है। तो पॉसिबल का मतलब यही था क्योंकि जिनसे इंटीजर वैल्यूज आएंगी वही रेशो पॉसिबल हो सकता है। आंसर हो जाएगा अपना सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट 7:5। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, फिर देखते हैं आगे। देखो भाई सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन मैं ऐसे करवा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान सुन लेना। ये वो क्वेश्चन है, आप कोई से भी बुक करके देखना। मैं आपको कह रहा हूँ आपको बहुत सारे क्वेश्चन सिमिलर मिलेंगे और आप एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हो इनके बलबूते पे। तो आप इनको बहुत केयरफुली देखें और केयरफुली समझे, समझ के बाकायदा आप खुद को पूरे दिमाग में कॉन्सेप्ट डालें और उन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो करके देखें, ताकि आपको एडवांटेज मिलेगा कि ये क्या चीज़ चल रही है और क्यों हम लोग कर रहे हैं। तो आप साथ में चलते जाइए, जैसे जैसे जो जो करवाया जा रहा है वो आप लोग जरूर करते रहिए साथ में,
तब जाके अपन कुछ कर पाएंगे। तो वीडियोस को ऐसे स्किप नहीं करें, एक के बाद एक वीडियो जरूर देखते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और लाइक और सब्सक्राइब करवाएं। आगे मिलते हैं अपन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।